में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी लेनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना ताली बजाएंगे सब लोग। चाहे जान भी लेनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी। हालेलुया। ताली बजाएंगे सब लोग। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय हालेलुया। पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आनंद से यहोवा की आराधना
बनी रहती है और उसकी सच्चाई बनी रहती है। सारे मेरे लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारे मेरे लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारे मेरे लोगों यहोवा का जय जयकार करो। मेरे सारी मेरे लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा हम पे सदा के लिए। क्योंकि यहोवा भला है, हालेलुया, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है,
सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ओ जय जयकार, प्रभु की जय जयकार करेंगे, राजाओं की राजा की जय जयकार करेंगे, शंका करने वाले प्रभु की जय जयकार करेंगे, धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु तो कितना महान है, तेरे काम कितने सामर्थ्य है। महाप्रतापी परमेश्वर की आराधना करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ जो जंगल में, ओ हालेलुया, जो समुद्र को सुखा देता है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। हालेलुया। ताली बजाते हुए धन्यवाद प्रभु की स्तुति करेंगे, कहेंगे यीशु धन्यवाद, कहेंगे प्रभु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु,
हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। ओ चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। ओ यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु नाम की स्तुति हो, हालेलुया। यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु नाम की स्तुति हो। यीशु नाम अद्भुत करने वाला, यीशु नाम शांति देने वाला, यीशु नाम राजाओं का राजा, यीशु मसीह की जय। चंगा करने वाला यीशु नाम, यीशु नाम छुटकारा देने वाला, यीशु नाम अद्भुत करने वाला, यीशु नाम मुक्ति देने वाला, यीशु नाम की स्तुति हम करते हैं। जिंदा खुदा यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो। चंगा करने के लिए यीशु नाम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम की आराधना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। यीशु नाम को पुकारिए, आप ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम करेगा। यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन को ठीक करेगा, हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, सारे लोग बोलो यीशु नाम, बोलो यीशु नाम। आपके बंधन खुल जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे। जोर से बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, असंभव को संभव करने वाला यीशु नाम हमारे बीच में है। यीशु मसीह हमारे बीच में है। यीशु नाम, बोलिए यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की जय, यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारे बीच में जो रहता है, हमारे संग जो रहता है, हमारे पास जो रहता है, हमारे करीब जो रहता है, हमारे अंदर जो रहता है, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। चंगा करने वाले यीशु नाम की जय, उद्धार देने वाले यीशु नाम की जय, अद्भुत करने वाले यीशु नाम को
पुकारिए। यीशु नाम आपके जीवन के सारे बिगड़े काम को बना देगा। यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग ताली बजाइए, आंखें बंद कर लीजिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु को देखिए, जोर से ताली बजाइए, जोर से आराधना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम की जय। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, शांति देने वाला, उद्धार देने वाला, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम की जय, जोर से करेंगे यीशु नाम की जय। हालेलुया हालेलुया, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा से बीमार चंगा हो जाएगा, बाहर हट जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा। यीशु नाम की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु नाम की जय बोलिए, आराधना करिए, ताली बजाइए, स्तुति करिए। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, सारी पृथ्वी के लोगों उसकी आराधना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हम करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की जय, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग कहते हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब तक आपने हमें संभाला प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। अब तक आपने हमें संभाला, आगे भी आप हमें संभालेंगे प्रभु।
धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हमारे रक्षक, हमारी ढाल, हालेलुया, हमारे शरण स्थान, हालेलुया, हमारे छिपने का स्थान, हालेलुया, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, हालेलुया। प्रभु हमारी आराधना को ग्रहण करे, हमारी आराधना को ग्रहण करे प्रभु जी, और अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु जी, हालेलुया, अपने बच्चों को छू ले प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। तेरा सामर्थ्य हाथ हर एक के जीवन के ऊपर आ जाए प्रभु जी, हर एक के ऊपर तेरा हाथ है प्रभु यीशु मसीह, बलवंत हाथ, सामर्थ्य हाथ, हालेलुया, विश्वास योग हाथ, हालेलुया। ओ प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए, सभी के आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। हमें नहीं मालूम प्रभु जी कौन किस रास्ते से गुजर रहा है, प्रभु तू ही जानता है, तू ही जानता है यीशु, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु छू ले प्रभु जी, यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, छू ले प्रभु जी, तेरे यीशु, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक लोग चंगे हो जाए, ओ प्रभु यीशु, तेरे कार्य, हालेलुया, हर एक के जीवन में हो जाए, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हर एक लोगों को स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, हालेलुया। हर एक बीमारी से बचाइए प्रभु यीशु मसीह, इस ठंड के मौसम में सबकी सुरक्षा करिए प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनके कर्ज को, हालेलुया, समाप्त करिए प्रभु यीशु मसीह, इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु यीशु मसीह, इनकी इच्छा को प्रभु यीशु मसीह पूरा करिए प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है वो धर्मी के मनोरथों को पूरा करता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इनको संभालिए प्रभु जी, हालेलुया। यदि हालेलुया प्रभु जी कोई भी परेशानी में है प्रभु जी, उनको हालेलुया संभालिए प्रभु यीशु मसीह, तू गिरते हुए को संभालता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक लोग, हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ से भर कर, अभिषेक से भर कर, हालेलुया, यहाँ से जाने पाए प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा प्रभु जी हर एक के जीवन से होने पाए। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, से इस आराधना में आप हमारी सहायता और मदद करिए, यीशु के पवित्र मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थोड़ा गैपिंग कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा और दूरी बैठिएगा, और सब लोग मास्क पहन के बैठिए। परमेश्वर को महिमा करता हूँ। आए हुए सारे लोगों को फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से स्वागत है, और जितने लोग नए लोग आया, हम आपसे फिर बताना चाहता हूँ, आपके लिए ग्रुप प्रार्थना के लिए तैयार है। आप इधर आया, पहली बार आया, हम आपको हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे पास बहुत बड़ा एक लंबा परिवार है, वो परिवार का नाम है एसीए कुटुंब। इस एक कुटुंब में आप आ गया है। स्टेज में काफ़ी लोग बैठने वाला था, लेकिन आज 2 प्रोग्राम है। इस सेशन के बाद और एक प्रोग्राम फिर होगा, और उसमें सब लोग बैठेंगे। उनके तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी मैं आपको स्वागत करता हूँ। अब आते रहिए। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके जैसे एक बार चर्च खोज करके मैं भी गया। मुझे 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मेरे बस छूट गया, एक ही बस था। बस छूट जाने के बाद बहुत निराश जीवन में आया, बहुत निराश। और मैं वापस अपने घर वापस लौटने के लिए मुड़ गया था। तब पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दिया, पैदल जाओ, पैदल जाओ करके बताया। मेरी उम्र बहुत छोटा था, करीब 13 साल का था। मैं उस चर्च खोज करके गया। चर्च के समाप्त होने का थोड़ा से पहले पहुंच गया। चर्च समाप्त होने के लिए थोड़ा से समय पहले एक आराधना हो रहा था। आराधना के बाद पास्टर साहब बताने वाले थे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसी के थोड़ा समय पहले हम पहुंच गए। आराधना में मैं दरवाजे के पीछे जाके बैठ गया, क्योंकि भीड़ ज़्यादा था। बैठ गया। बैठ करके मैं एक बार रोया प्रभु से, प्रभु जी मैं जो आया है वो बात पूरा नहीं हुआ।
मैं मेरे अपना शारीरिक चंगाई के लिए आया। मेरे शरीर में पूरा ट्यूमर था, फट गया ट्यूमर, 2-3 साल का मरीज था। बहुत वेदना दर्द के साथ आया। कपड़ा पहनेंगे तो पकड़ा, कपड़ा उतारने के लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे ये घुटने के थोड़ा से ऊपर फोड़ा आया, फोड़ा परेशान किया। मैं इसको तोड़ दिया, मवाज आने लगा, मांस निकलने लगा, खून आने लगा। उस प्रकार करीब 3 साल सड़ा हुआ शरीर के साथ चला। बदबू आता था, मक्खी आता था, पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता था, बड़ी बदबू। कोई भी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। इस हालत में बहुत दर्द के साथ एक दिन आत्महत्या करने के लिए गया। वहाँ यीशु मसीह का आवाज़ मेरे कान में आया, मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे शांति देता हूँ। दुनिया ये शांति दे नहीं सकता है, दुनिया ले नहीं सकता, ऐसा शांति मेरे पास है, मैं तुझे चंगा करता हूँ करके बताया। एक पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना किया उस चर्च में और मैं चंगा हो गया भाई बहनों। इसीलिए मैं आज यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आया। निराशा का हालत में सब लोग त्याग दिया। मेरे छोटी उम्र में मेरे माँ का भी डेथ हो गया, पापा दूसरा शादी किया। परेशानी बहुत ज़्यादा था, ध्यान देने वाला कोई नहीं था। उस समय यीशु ने मुझे गला लगाया, गला लगाया, इतना प्यार दिया कि अपना माँ भी इतना प्यार नहीं कर सकता, इससे प्यार मुझे प्रभु ने किया। समय समय पर मुझे उठाते उठाते आया और चेन्नई में पढ़ने के लिए आया। केरल से चेन्नई में एक छोटा से कमरे में मैं रात में 12 बजे 1 बजे के बीच में प्रार्थना कर रहा था, घुटने टेक करके। मैं परमेश्वर से बोला, मैं आभारी हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे जानवर से भी नीचे लोग मुझे देखता था। आज तूने मुझे इज्जत दिया, शांति दिया, चंगाई दिया। हे प्रभु आपको धन्यवाद करके बताया। तब यीशु मसीह ने मुझे कान में बताया, सब कुछ छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके, नौकरी के लिए नहीं जाना, निकल जाओ गोरखपुर में, बहुत सारे लोग आंसू बहा करके तुम्हारे पास आएंगे। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, जैसे तुझे मैंने चंगा किया, वैसे ही तेरे पास जो लोग आएंगे उनको भी मैं चंगा करूँगा। तो ये काम करना, तेरे हाथ उनके ऊपर रखना, जैसे तुम हाथ रखोगे मैं सबको चंगा करेंगे करके यीशु मसीह ने बताया। वही काम मैं कर रहा हूँ 27 साल से, 27 साल हो गया। इसी जगह पर बड़ी बड़ी भीड़ आया, चंगाई पाया, वो लोग चले गया, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया करके। मैं विश्वास करता हूँ अलग अलग जगह पर प्रभु का सेवा मेरे में जो करता है वैसे वो भी करा होगा। आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने आपको अवसर दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज का दिन परमेश्वर का अद्भुत दिन है आपके लिए। हालेलुया बोलेंगे। चाहे कैसे भी हालत में आया, प्रभु आपको खाली हाथ से, निराशा भरी दिल के साथ वापस लौटाएंगे नहीं। जो परमेश्वर मुझे प्यार किया, आप सभी प्यार करता है। आपका बीमारी कितना गंभीर क्यों न हो, आपका परेशानी कितना बहुत ज़्यादा क्यों न हो, यीशु आपसे प्यार करता है। आपका बीमारी से भी बड़ा है मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हो सकता है कैंसर आपको मानसिक तनाव दे रहा है, कैंसर आपको परेशान कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है, जब कभी जग जाएगा कैंसर आपको खा रहा है। लेकिन याद रखना, वो कैंसर से भी बड़ा नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में शांति है, उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में छुटकारा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज आप यहां से छुटकारे के साथ जाएंगे। हालेलुया। जैसे आया वैसे कोई भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। इस यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आज से 2022 साल के पहले क्रूस पर मरा है। क्रूस आप समझते हो, ऐसे लकड़ी रखा है, उसके ऊपर और एक लकड़ी रखा है, और यीशु मसीह को पकड़ करके उस पर कील ठोक दिया। दोनों हाथ फैला करके हाथ में कील ठोक दिया, और पैर में भी कील ठोक दिया, और पीठ में गिन गिन करके 39 बार कोड़ा खिलाया। कोड़ा एक एक बार मारने के समय में भयानक दर्द होता है। आप देखा होगा मछली पकड़ने के लिए कांटा देखा होगा, कांटा, वो कांटा 4 कांटा बराबर रखेंगे, और उसके बाद हड्डी का चूरा,
हड्डी का टुकड़ा भी बांधेंगे और बांध करके कई ठो होगा, एक नहीं कई ठो होगा, उसको एक लकड़ी पर बांध करके क्या करता है, जो लोगों को कोड़ा लगाना है कपड़ा उतार करके कुट्टी पर ऐसे बांध देंगे। उसके बाद पीठ में एक एक गिन करके 39 बार 40 में एक कम ऐसे एक सिपाही गिनेंगे, दूसरा सिपाही बड़ी ताकतवर शक्तिशाली वो क्या करेंगे, मारेंगे। एक बार मारने के समय में पूरा मांस के अंदर वो घुस जाता है, पकड़ता है, और उसके बाद शक्ति के साथ उसको खींचेंगे। खींचने के समय उतने मांस उसके साथ से निकल जाएंगे। और उस जगह का नाम है गबोथा। गबोथा का उस जगह पूरा चित्रकार ने चित्र बनाया, उसमें पूरा खून मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। ऐसे मारेंगे, कोड़ा नंबर 1 करके बोलेंगे तो एक सिपाही बोलेंगे, दूसरा सिपाही मारेंगे, दूसरे फिर बोलेंगे कोड़ा नंबर 2, ऐसे बोलेंगे। ऐसे करते 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 39 कोड़े तक गिन गिन करके मार करके पूरा शरीर का मांस चमड़ा निकाल दिया। भविष्यवक्ता यशायाह नबी धुंधला होकर के इस बात को देखा, सीधे नहीं देखा। करीब 700 साल के पहले, 700 यीशु मसीह पैदा होने का 700 साल के पहले एक भविष्यवक्ता, उसका नाम है यशायाह इस बात को दर्शन में देखा। धुंधला दिखाई दे रहा, ठीक से नहीं देखा, वो सपना में देखा, दर्शन में देखा, यीशु मसीह का मार रहा है। और यशायाह नबी ने ऐसे भविष्यवाणी मिला, मेरे मार खाने से तुमको चंगाई मिल गया, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगा मिल गया। मेरे पास्टर साहब ने मेरे साथ ही बताया, तुम्हारे ट्यूमर के लिए प्रभु यीशु मसीह मार खाया करके बताया। मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं विश्वासी नहीं था। मैं एक ईसाई परिवार में, नामधारी ईसाई परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पापा यीशु मसीह से बहुत दूर था। मेरे पापा एक आतंकवादी का नेता, नक्सलेट ग्रुप का नेता था। हमारे घर में कोई प्रार्थना, आराधना, बाइबल कुछ नहीं था। लेकिन उस पादरी साहब ने मुझे बताया, तुम्हारा इस बीमारी चंगा करने के लिए यीशु मसीह को 2000 साल के पहले हालेलुया कोड़ा खाना पड़ा। उनका कोड़े खाने से तुम चंगा हो गया करके बताया। मेरे सिर पे हाथ रख करके बोला, यीशु मसीह इस भाई के ऊपर तरस खाइए, बेटा के ऊपर तरस खाइए, चंगा करिए करके प्रार्थना किया। उसके दौरान मैं चंगा हो गया, देखते 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 चंगा हो गया। मैंने मन में ध्यान लिया, मन में निर्णय लिया, अब मैं जिए तो केवल यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मरेंगे तो यीशु मसीह के लिए ही मरूंगा। निकल पड़ा। यीशु मसीह ने, चेन्नई में मैं पढ़ रहा था और मुझे बताया, निकल पड़ो, गोरखपुर में बहुत सारे लोग, हजारों लोग आंसू बहाते हुए तुम्हारे पास आएंगे, सबका आंसू पोंछने के लिए तुम उधर जाना होगा। जवानी के समय में 19वां साल में हालेलुया निकला, तमिलनाडु से, चेन्नई से, घर पर वापस नहीं गया। पढ़ने के लिए आया था चेन्नई में, वापस केरल नहीं गया, उधर से ही इधर आया। मेरे पापा को इधर से चिट्ठी लिखा, अब नहीं आएंगे, हम गोरखपुर में लोगों का सेवा करने के लिए, यीशु मसीह का सेवा करने के लिए निकला। मैं और मेरे पापा के बीच में काफ़ी दिन तक तकरार और बहुत बड़ा जुदाई था, लेकिन मेल मिलाप के लिए मैं फिर पहुंच गया। पापा को सब कुछ समझा दिया। पापा ने मुझे बताया, तुमको सेवा करना है तो केरल में सेवा नहीं कर सकता है, केरल में ही सेवा करो करके। लेकिन मैं मना किया और इधर आकर के 27 साल हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया, आज आपसे भी मुलाकात हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे प्यार किया गया, यीशु मसीह आपसे भी प्यार करता है। आर का बीमारी कितना कठिन, कितना गंभीर हो सकता है, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर बोला ये लाइलाज है, डॉक्टर बोला नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका वकील आपको त्याग दिया होगा, हो सकता है आपका हालेलुया मुकदमा बिगड़ने वाले पर है, हो सकता है आप जेल भी जाने के लिए हालेलुया संभव है। लेकिन मेरा यीशु आपको छुड़ाएंगे बंधन से, हालेलुया रोग से, बीमारी से, हालेलुया श्राप से, अभिशाप से। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हो, दिल में बुलाना चाहते हो? मैं एक छोटा सा प्रार्थना आपके लिए करूँगा। वास्तव है यीशु इस संसार में आया, वास्तव है यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, वास्तव है यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वास्तव में है यीशु मसीह सबके सामने देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया, बादल आ गया, बादलों पर उठा लिया गया। धीरे 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 करके लोग ऊपर की तरफ देख रहा था, तब एक आवाज आकाशवाणी आया, हे
गलील पुरुषों, स्वर्ग के ओर, आकाश की ओर क्यों ताक रहे हो? जिस यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, उस यीशु मसीह फिर एक बार बादलों पर वापस आएगा। हालेलुया। यीशु ने बताया तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से वास स्थान है, रहने के लिए स्थान है। ऐसा नहीं होता मैं तुझे कह देता। एक जगह मैं तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जगह तैयार होने के बाद फिर से मैं वापस आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा। जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होने का समय आ गया। भाई बहनों, यीशु मसीह के पास जो लोग आकर के पूछा, हालेलुया, तेरे आगमन का चिन्ह क्या होगा? और ये दुनिया नाश होगा, ये दुनिया नष्ट समाप्त होने के समय हमें बता दो करके प्यार से बताया। तब यीशु ने बताया काल और समय, मौसम के बारे में केवल पिता परमेश्वर को मालूम, स्वर्गदूतों को भी मालूम नहीं, पुत्र को भी मालूम नहीं, ये केवल परमेश्वर को मालूम है। लेकिन एक क्लू तुमको दे रहा हूं, तुम टाटस बांधो, धोखा मत खाओ। बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए, भरमाने के लिए आएंगे, तुम उसमें धोखा में, हालेलुया, फंसना नहीं। तुम युद्ध का बारे में सुनेंगे, तब याद रखना मेरे आगमन नजदीक है। हालेलुया। महामारी के बारे में तुम सुनेगा, विश्व भर का महामारी के बारे में सुनेगा, तब तुम समझना है मेरे आगमन नजदीक है। अभी तक आप में कभी सुना है ऐसा महामारी, पूरा विश्व को मुट्ठी में मिला हुआ कोई महामारी इसके पहले सुना है? कोलेरा का बारे में आप सुना होगा, एन्सेफेलिटिस के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं एक दो जगह पर होगा, लेकिन विश्व भर के पहले बार हवाई अड्डा सब बंद करने वाले एक बीमारी आया इस संसार में। यीशु ने कितना सही बताया, ये होगा। जगह जगह पर भूकंप होगा, हालेलुया, जगह जगह पर अकाल होगा। इसके बाद महामारी के बाद अकाल है। हालेलुया। ये सारे बातें, जो बातें यीशु मसीह ने बताया, आज सब कुछ पूरा हो रहा है। यीशु मसीह बता रहे मैं डेवडी पर खड़ा हूं, मेरे लिए थोड़ा समय है, थोड़ा समय के अंदर मैं वापस आऊंगा और मेरे साथ मेरे, हालेलुया, मुझे ईमान रखने वाला व्यक्ति, विश्वास स्थिर में रहना और वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को मैं उठा करके ले जाऊंगा, क्योंकि ये संसार हमारा योग्य नहीं है। यीशु मसीह का योग्य नहीं है तो हमारा भी योग्य नहीं है। इसलिए कि योग्य संसार परमेश्वर बना रहा। हालेलुया। 6 दिन के अंतर्गत इतना खूबसूरत प्रपंच, हालेलुया, अंडा कड़ाहों को बनाया, इतना अद्भुत खूबसूरत पृथ्वी को परमेश्वर 6 दिन के अंदर बनाया। 2000 साल से बना रहा है एक अद्भुत, हालेलुया, राष्ट्र। हालेलुया। मुझको और आपको उधर रहना है। हालेलुया। हरदम, हमेशा के लिए। फिर वहां मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, दर्द नहीं है, चोर नहीं है। हालेलुया। आनंद ही आनंद है। तैयार हो जाओ भाइयों बहनों, वहां जाने के लिए पुराना विश्वासी लोगों तैयार हो जाओ। यीशु मसीह बादलों पर प्रकट हो रहा है। आप और मैं छूटना ही नहीं, छूट जाए तो हमारा भयानक होगा, हमारा स्थिति भयानक होगा। उससे पहले यीशु के आगमन के लिए सब लोग तैयार होना चाहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना जा रहा हूं। जो लोग पहली बार इस चर्च में आया, पहली बार, हो सकता है आपका दर्द वेदना, पादरी साहब मुझे नहीं मालूम, केवल आपको मालूम है, केवल आपको मालूम। आपका मानसिक तनाव क्या है मुझे नहीं मालूम, आपका पारिवारिक टेंशन, आपका दाम्पत्य जीवन का जो दरार मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम। आपका रास्ते पर आपका बच्चे नहीं आ रहा है, आपको जानता है। आप सारे समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। एकमात्र दवा है, एकमात्र दवा है हर एक मरीज के लिए, एकमात्र दवा है, वो दवा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे बीच में है। क्या आप तैयार हो उस यीशु मसीह को जीवन देने के लिए? क्या आप तैयार हो आपके दिल में यीशु मसीह को निमंत्रण करने के लिए? क्या आप तैयार हो आपके दिल के अंदर यीशु मसीह को सिंहासन रख करके जिसमें विराजमान हो करके बताने के लिए? आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरे पीछे यदि कोई यीशु को पहली बार ग्रहण करना चाहता है, पहले बार, इसके पहले कभी निमंत्रण किया नहीं, पहली बार सुन रहा है, आप चाहते हो तो मेरे पीछे छोटा सा प्रार्थना मैं बताऊंगा, वो प्रार्थना आप दोहराइएगा। आंखों को बंद करें, सारे आंखें बंद करेंगे। यीशु मसीह, मैं एक पापी इंसान हूं, जाने अनजाने मेरे द्वारा बहुत से पाप हुआ है। पाप का बोझ में आज उठा रहा हूं। पाप रोग में बदल गया प्रभु जी, पाप श्राप में बदल गया प्रभु जी, मुझे सताता है परमेश्वर, मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु यीशु मसीह।
मैं आपके बारे में सुना है, मेरे जगह पर आप मार खाया करके मैंने सुना है, मेरे चंगाई के लिए आप मार खाया करके सुना है प्रभु जी, मेरे अधर्मों का निमित्त आप कुचला गया करके सुना प्रभु जी, मेरे शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी करके मैंने सुना प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया करके मैंने सुना है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह दया कर दीजिए, मुझ पापी पर दया कर दीजिए प्रभु जी, आपके छेदे हुए हाथ मेरे ओर बढ़ाइए, मुझे स्पर्श करिए प्रभु, मुझे गला लगा दीजिए प्रभु जी, मुझे आपका जरूरत है प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु, मुझे अपने बेटा बनाइए, मुझे अपने बेटी बनाइए। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगी, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सच्चे दिल से यदि आप प्रार्थना किया, आपका प्रार्थना प्रभु सुना है, आज से आपके जीवन का परिवर्तन चालू है। परमेश्वर का महिमा हो। आइए मेरे साथ पुराना लोग जितने लोग हैं, आपके लिए छोटा सा संदेश छोटा करके मैं बताना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकालेंगे। ये घटना हुआ है बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 605 में इसराइल में वहां का राजा है यहोयाकीम करके एक राजा है। और राजा का शासन काल में विदेश का एक राजा आकर के उस अटैक किया, उस इसराइल को अटैक करके सबको बंदी बनाया, अब गुलामी में लेके गया। और राजा का नाम है, यदि पढ़े लिखे लोग इधर बैठा है, मेरे जो बताने वाला बात आपको पता है, एमए पढ़ने वाला है कोई तो आपको पता है मैं जो बताने वाला बात क्या है। यहोयाकीम के समय में बीसी 605 में यहोयाकीम राजा राज्य कर रहा था वो इसराइल में। उस समय बाबिलोन से एक राजा आया और राजा का नाम है नबुकदनेस्सर राजा आकर के इसराइल को क्या किया, बंदी बना दिया। और राजा को क्या किया, आंग को फोड़ दिया। और राजा को क्या किया, हथकड़ी लगाया, जंजीरों से बांधा और बंदी बना करके अपने राज्य में लेके गया। और उसके बाद जो लोग वहां कमजोर लोग हैं, निर्बुद्धि लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसको उधर ही छोड़ दिया, सबको इससे छोड़ दिया। और वहां का क्या किया, पवित्र लोगों का कब्रिस्तान तोड़ दिया, तोड़ करके हड्डी बाहर आकर के लेकर के उसको पूरा किया कि जला दिया। और वहां का पूरा दीवार, इसराइल का दीवार को गिरा दिया, ढाया गया। और दुर्दशा, बहुत भयानक दुर्दशा के कारण परमेश्वर का लोग पाप किया, परमेश्वर का खोजी नहीं बना, अन्य आराधना किया, अन्य देवी देवताओं को उपासना किया। इसलिए परमेश्वर ने ये काम कर दिया और पूरी तौर से तहस नहस कर दिया। और बाकी लोग ताकतवर है, बुद्धिमान है, हालेलुया, अमीर लोग हैं, उसको बंदी बना करके बाबिलोन साम्राज्य में लेके गया राजा नबूकदनेस्सर। वहां पहुंचने के समय में लाखों लोग बंदी बना करके आया। उसमें से राजा ने निर्णय लिया, चलिए इसमें से ताकतवर तंदुरुस्त लोग, देखने में अच्छा लगता है, जवान लोग, उस लोगों को अलग करो। सबको अलग कर दिया। और राजा ने मन में सोचा, बाबिलोन साम्राज्य में ये लोगों को यदि ट्रेनिंग देंगे, हमारा आने वाला योद्धा का काम ये करेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे। इसलिए ट्रेनिंग दिया, योद्धा बना दिया, सिपाही का पोस्ट में दिया, कुछ लोगों को पोर्टफोलियो दिया, वो फलाना नौकरी में उसको रखने के लिए प्रयास किया। उस समय बहुत सारे लोग भर्तियों में से 4 लोगों का नाम बताना चाहता हूं। 4 लोगों को अलग भर्ती हुआ। एक नाम है चंद्रक, दूसरे का नाम मेशक, तीसरे का नाम अबेदनगो और चौथे का नाम दानिएल। 4 लोगों को अलग कर दिया। 4 लोगों को अलग करके और अन्य भोज के साथ उसको भी रख दिया। रख करके राजा का आदेश, ये लोगों को और मोटा तगड़ा बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, बिल्कुल कमी नहीं रहना, सारे लोगों का चेहरा चमकना है, ऐसा करके अच्छे से रखना करके राजा कुछ स्टुअर्ड को आदेश, भंडारियों को आदेश किया। भंडारियों का हाथ में इस जवान लोगों को सौंप दिया। एक दिन ऐसे सवेरे निकला तो दानियल को मालूम हो गया जो भोजन राजा की तरफ से आ रहा है, महल से जो भोजन मिल रहा है वो भोजन में शराब मिला है, शराब। और उसमें कुछ ऐसे मना किया गया, भोजन में कुछ है परमेश्वर के लिए अशुद्ध है, परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भोजन उसमें मिलाया हुआ है। और वो भोजन क्या करता है, वो ये लोगों को भी दे रहा है। तो चंद्रक मेशक अबेदनगो मन में ध्यान लिया, क्या ध्यान लिया, ये भोजन हम खाएंगे नहीं, चाहे मृत्यु हो, चाहे
राजा हमें तिरस्कार करे, राजा अपना तलवार से मार डाले, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं अपवित्र नहीं होंगे। पुराना विश्वासी लोग ध्यान से सुनिएगा, नया विश्वासी लोगों के लिए समझ में नहीं आता है। पहली बार आया उनके लिए मैं संदेश दे चुका है, और कोई बात नहीं, नया लोग जितने लोग आया और आप ये संदेश समझा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जो संदेश देना था आपका आत्मिक भोजन मिल गया। लेकिन यदि समझ में आता है और ध्यान से सुनिएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक दिन भंडारी सामने आया, तब दानियल खड़ा होकर के बोला, साहब ये भोजन हम खाएंगे नहीं, ये भोजन परमेश्वर को पवित्र अपवित्र करने वाला, हमारे शरीर को अपवित्र करने वाला है, इसी कारण से परमेश्वर अप्रीत बनेगा हमारे ऊपर, इसलिए ये भोजन हम नहीं खाएंगे। भंडारी डर गया। भंडारी ने बोला, ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है? आपको ये भोजन राजा पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार है, ये खाना ही पड़ेगा, ये खाएंगे नहीं तो आपका चमड़ा सब सिकुड़ जाएगा, चेहरे पर वो चमकेगा नहीं, और आप पतला हो जाएंगे, आपका वजन घट जाएगा, और राजा हमारा सिर काटेंगे। इसलिए ऐसा मत करो, हमारा नौकरी से हमें निकाल देंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो हमें नौकरी में रखेंगे, इसलिए आप ऐसा मत करो। लेकिन दानियल ने पक्का जो बातें मन में ठान लिया उसमें अटल रहा। हम थोड़ा से पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। दानियल 1 अध्याय का 8। दानियल 1 अध्याय का 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो जाए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये 2022 आपके हाथ में है। 2021 आपको छोड़ करके चले गया, आपको नाश करेंगे करके कोशिश करके धक्का मारा था, हवा बहाया था, बड़ा आंधी के रूप में आपके परिवार में भी थोड़ा समय के लिए, लेकिन आंधी आया, आंधी चला गया, तूफान आया, तूफान चले गया, लेकिन आप और मैं स्थिर खड़ा है। हालेलुया, स्थिर खड़ा है। और 2021 के लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। 2021 में बहुत कुछ हम कर नहीं पाए करके रोने से कोई फायदा नहीं है। 2022 आपके हाथ में है। 2022 में आप प्रवेश किया, यानी कि अब 2000 का डेवड़ी पर आप पैर रखा है। हालेलुया। लंबा सफर है और भी करीब 50 हफ्ते और बाकी है। आपके जीवन को मोड़ने वाला हफ्ते, आने वाला हफ्ते, जो चीजें आपके जीवन से आशीष से वंचित रखा गया है 2021 में, वो सब आप हासिल कर सकता है 2022 में। जो चीजें हाथ से निकल गए आपका लापरवाही के कारण से, आपका मूर्खता के कारण से, आपका बेवकूफी के कारण से, आपका हटीला मन के कारण से, आप अस्थिर होने से, प्रार्थना कम करने से, वचन को ध्यान नहीं देने से, चर्च नहीं आने से, परमेश्वर का आज्ञा को पालन ना करने से, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने से, पाप करने से, परमेश्वर का पसंद वाला बात ना करने से, परमेश्वर का अद्भुत वाणी को आप अनसुनी करने से आपके जीवन से बहुत आशीषें क्या किया आपने? बोलिए क्या किया? गवा दिया। बहुत आशीषें आपके पास आने वाला था, आपके सिर के ऊपर मंडल आ रहा था, लेकिन आप अयोग्य होने के कारण से वो आशीषें, आया हुआ आशीष वापस स्वर्ग में चले गया। लेकिन इस साल जाने नहीं देना। हालेलुया। बोलना, प्रभु जी एक आशीष मैंने पिछले साल में प्रार्थना आंसू बहा करके उपवास करके प्रार्थना किया, वो सब वापस लौटा दीजिए। जो तेरे पास वापस जा गया वो सारे आशीषें मुझे डबल पोर्शन, सिंगल नहीं, पिछले साल का भी इस साल का भी ब्याज के साथ मुझे वापस दीजिए। हालेलुया। बोलेंगे
ऐसा बोलना है तो इस संदेश अच्छे से सुनना है। आज का संदेश बढ़िया से सुनना है। जो चीजें आपके हाथ से निकल गया, गवा दिया, उसको लेकर के रोने से कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। लेकिन आगे आपके सामने 2022 है। इस साल क्या लाएंगे मुझे आपको नहीं मालूम। इस साल में कोरोना का गंभीरता क्या है मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। ओमिक्रॉन क्या हालत करेगा नहीं मालूम। बल्कि परमेश्वर का लोगों को सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की कृपा का छतरी के अंदर है मैं और आप। वो छतरी, वो छाता के अंतर्गत है, तो मुझको और आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां तक मृत्यु भी आ गया तो भी कोई भी हानि नहीं होंगे। मृत्यु को पार करके यीशु मसीह के पास हम पहुंचेंगे। फिर हमको करोड़ों अरबों साल यीशु मसीह के संग रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो जीवित है आपके लिए कुछ आशीष का काम मैं बताना चाहता हूं। दानियेल ने मन में ठान लिया, क्या ठान लिया? राजा देने वाला भोजन से मैं अपने आप को अपवित्र, अशुद्ध नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है तुम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग, आइए पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 से लेकर के 18 वचन तक पढ़ेंगे। 14 से लेकर के पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। हम सब परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है। हम कैसे रहना है? यीशु ने हमें मोल लेकर के खरीदा है, मोल लेकर के खरीदा है। उनका बहुमूल्य लहू, पढ़िए जल्दी पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न असमान जुए में ना जुतो, ना जूतो। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म, धार्मिकता और अधर्म का क्या मोल, क्या मोल, मेल जो। क्या मेल। हालेलुया। अब समझ में आया? इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है, मोल लिया गया लोग है। आप ही नहीं बोलना है मैं फलाना जगह पर फलाना व्यक्ति का बेटा है, फलाना पत्नी का पति है। बात सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने का नहीं है। ये समझना, आपका पत्नी का पति जरूर है लेकिन आप अपना नहीं है। आप इस संसार में आया और शैतान का हाथ में बेच दिया गया था, बिक्री हो गया था। आपने पाप किया है, शैतान मालिक बन गया, आपको गुलामी में रखा। लेकिन यीशु मसीह आपको आजाद करने के लिए क्रूस पर मरना पड़ा। हालेलुया। मर के सीने का पूरा पूरा लहू बहा करके कीमत चुकाया, क्रय चुकाया, कीमत चुका करके शैतान का कठोर हाथ से आपको और मुझको क्या किया? छीन लिया। छीन करके अपने ही लहू से धुल करके शुद्ध करके यीशु का बना दिया। हालेलुया। हम सब किसका है अभी? यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए फिर क्या करना? असमान जुए में क्या करना? जूतना नहीं। हालेलुया। असमान जुए में जूतना नहीं। हम अलग किया गए लोग हैं। हालेलुया। वी आर सेट अपार्ट फॉर ए स्पेशल पर्पस। सेट अपार्ट। परमेश्वर मुझको और आपको होली, पवित्र बनाकर रखा है। पहला पत्रस थोड़ा सा निकालेंगे। पहला पत्रस जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम मेरे पास नहीं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन, 2 अध्याय का 9 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, याचकों का समान और पवित्र लोग, राजपदधारी पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। समझ में आया? हम और आप पाप में बिक्री हो गया था, बिका गया था, लेकिन यीशु वक्त पर आकर के हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए शैतान का कठोर हाथ से छुड़ाया, दाम दे करके चुकाया, दाम चुकाया। यीशु अपना पूरा शरीर का लहू उसके लिए देना पड़ा। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और हम कौन हैं? हम कौन हैं? जो अभी कविता अभी पढ़ा है, फिर एक बार पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, बोलिए सब लोग, मेरे बोलिए, मैं एक चुना हुआ वंश। बोलिए सब लोग, बोले मैं एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, राजपदधारी। बोलिए राज। हाँ, आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे अरे मैं काला है, गोरा है, नाटा है, अनपढ़ है, गवार है, मैं क्या राजपदधारी है? लेकिन यीशु मसीह का नजर से, अब अपना नजर से हो सकता है अपने आप को नीचे दिखाता है, पड़ोसी का नजर में आप सही नहीं होगा, आपके घर का लोगों के सामने भी आप तुच्छ हैं, लेकिन मेरा यीशु का नजर से, मेरा यीशु चश्मा पहन करके आपको देखने के समय में बताएंगे तू राजपदधारी है। हालेलुया। कमर में दर्द है इसलिए हालेलुया छड़ी उठा करके चलता है, हालेलुया, लेकिन मेरा यीशु बता रहा है तू राजपदधारी है। हालेलुया।
तो राजपदधारी है। आगे, याजकों का समाज याचकों का समाज है। आगे, और पवित्र लोग। बोलिए हम पवित्र लोग, बोलिए पवित्र लोग। शैतान आपको बोलेंगे ना, तुम पवित्र लोग हो, तुम पवित्र हो। अरे पिछले साल पूरा व्यभिचार में गया, तुम पवित्र हैं? पिछले साल में 6 महीने के पहले इतना झूठ बोल करके, इतना घर के अंदर झगड़ा करने वाला तुम पवित्र है? बोलिए हालेलुया। इसलिए बात है, शैतान को धमकी दीजिएगा। अभी तक आपको धमकी दे रहा ना, शैतान को लात मार करके बोलिए, हे शैतान, तुम्हें पता है मैं राज्यपदधारी है। एक समय ऐसा था, मेरे जीवन में कमियां था, तुम्हारे साथ मिलकर के मैं काम किया, तुम्हारा गुलाम थी, मगर आज यीशु मुझे छुड़ाया। बोलिए यीशु ने मुझे छुड़ाया। यीशु, सब लोग बोलिए यीशु ने मुझे छुड़ाया, लहू बहा करके छुड़ाया। सब लोग बोलिए, बोलते रहिए, यीशु ने लहू बहा करके मुझे छुड़ाया, मुझे पवित्र लोग बनाया। बोलिए, बोलते रहिए, मुझे पवित्र बनाया, मुझे पवित्र बनाया। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। एक बार मार्टिन लूथर प्रार्थना के लिए घुटने टेक दिया, तुरंत प्रकट किया शैतान उस जगह पर, तुरंत शैतान प्रकट किया। बगल में एक शाही का दावत, मालूम है दावत, शाही का बोतल रखा था और कुछ लिखने के लिए रखा था। लाल कलर का शाही था और शैतान बोला, हे मार्टिन लूथर, तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो, तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है? तुम कैसे अपने आप को पवित्र बोला जाता है? पिछले दिन में, पिछले साल में झूठ बोला ना, कितना कितना पाप तुमने किए पता है? तो बोला शैतान, बताओ क्या पाप किया, बताओ, हम सब याद दिलवाते हैं तुमको, तुम भूल गए, हम याद दिलवाता है। लिख लो। एक पन्ना लिखने लगा, लिखते 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 आया, लिखते आया, हाँ ये छूट गया, छूट गया, तुम छूट गया, तुम भूल गया, हम याद दिलवाएंगे, फलाना तारीख में तू ये और पाप किया, लिखो, तारीख के साथ लिखो। लिखा एक पन्ना, क्या शैतान खत्म हो गया? कहाँ खत्म होने वाला है, 1 साल का हुआ है। पूरा लिखवाया, पूरा लिखते 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 आया, कई पन्ना हो गया। चिपका दो पूरा, चिपका दो पूरा पूरा पूरा, दीवार में चिपका दो। पूरा चिपका दिया। तो शैतान दावा कर रहा है, इतना पाप करके प्रार्थना करने जा रहे हो, अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हो, तुम पापी हैं, तुम पापी हैं, तुम दोषी है करके बताया। तुरंत मार्टिन लूथर खड़ा हो गया, खड़ा होकर के शाही का बोतल निकाल दिया और सीधे शैतान के ऊपर मारा। शैतान का दर्शन में देखा था, दर्शन में वो उसी के पास खड़े थे, आई से मारा शैतान के ऊपर वो शाही का बोतल, लेकिन गिर गया उस, वो लिखा हुआ उसके ऊपर लाल कलर का हो गया, लाल कलर का हो गया। और देखा एक बूंद खून, एक बूंद खून ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आकर के उस जो लिखा हुआ इनके ऊपर का चार्ज शीट जो 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 लिखा पाप के ऊपर, एक बूंद खून आकर के गिरा, गिर करके पूरा सफेद होते 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 हो गया। 2 सेकंड के अंदर जितने पाप लिखा है सारे पाप एकदम धुल करके शुद्ध हो गया। शैतान भाग गया उधर से। क्या बताया ना शैतान को, हे शैतान, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो जितने ही मुझे दोषी लगाओ, जितने ही दोष लगाओ, लेकिन मेरा यीशु का एक बूंद खून में पावर है। जो कुछ मैंने किया सारे पाप को निष्क्रिय करने के लिए, खत्म करने के लिए, मुझे धर्मी बनाने के लिए अधिकार यीशु को लहू में है करके बताया और भगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बताया तुम्हारा पाप कितना कठोर, कितना लाल रंग का क्यों न हो, मैं हिम के नाई उसको स्वेद करूंगा। तुम्हारा पाप कितना भी कठिन, कितना भी लाल रंग का क्यों न हो, मैं उसको हिम के जैसे स्वेद
बनाऊंगा। यीशु का लहू में, वो सर्वशक्तिमान लहू में पावर है भाइयों बहनों। लेकिन एक याद रखना, फिर पाप के साथ संबंध नहीं रखना, पाप के साथ समझौता नहीं करना, पाप के साथ लड़ना होना चाहिए जैसे लड़ा है कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो। तो बताया चलिए तुम्हारे बात मान लेता हूं, लेकिन रिस्की काम है, बड़ा जोखिम में डाल दिया हमारे जीवन को। तुम्हारे जीवन में कमजोरी होगी तो राजा मारेंगे। तो बोले एक काम करो, एक काम करो, 10 दिन के लिए परखो हमें, 10 दिन के लिए परखो। शराब के जगह पर साधारण पानी दे दो, शराब के जगह पर, राजा को मालूम नहीं, शराब के जगह पर पानी दे दो। और ऐसे से मांस है ना, वो मांस परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो मांस के जगह पर हमको साग भात दे दो, हालेलुया, साग सब्जी दे दो, हालेलुया। 10 दिन हमको परखो, 10 दिन के बाद यदि हम कमजोर दिखाई दिया, हमारा चेहरा डाउन हो गया, हमारा चमड़ा सिकुड़ गया, तो फिर तू जो बताते वैसे हम लोग करेंगे। मान लिया, 10 दिन के लिए परखा गया। और 10 दिन के बाद परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए टाइम मेरे पास नहीं है, आप पढ़िएगा, खुद पढ़िएगा, एक अध्याय पूरा पढ़ेंगे, उसमें है 10 दिन के बाद चेक करने के लिए सब कुछ चेक कर दिया। चेक कर दिया तो ऐसा चेक कर दिया, सबसे अद्भुत है, हालेलुया, चेहरा चमकने लगा, अच्छा भोजन है, सब कुछ है। तो फिर परमानेंट हमेशा के लिए क्या किया? शराब और ये सारे भोजन हटा दिया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो, हालेलुया। आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम होना चाहिए, आपका बीमारी चंगा होना चाहिए। अशुद्ध काम करने वाला 2021 तक आपके जीवन में आपको फंसा करके रखा, गुलाम बना दिया, बात में से आजाद हो जाओ। बताओ, इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, हालेलुया। कोई भी समझौते के लिए मैं तैयार नहीं हूं, हालेलुया। मेरे यीशु मोल लेकर के मुझे खरीदा, उनका बहुमूल्य लहू, हालेलुया, क्रय चुका करके मुझे खरीदा। मैं अब मेरा नहीं है, शैतान का नहीं है, बल्कि मैं प्रभु यीशु मसीह का है, मेरे आत्मा का उत्तराधिकारी, हालेलुया। मैं यीशु मसीह का मानत हूं, मेरे आत्मा यीशु मसीह का मानत है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? 2022 आपका चैलेंज का साल। पिछले साल में बहुत झूठ का आचरण किया, झूठ का पीछा किया, जो सच करके सोचा लेकिन सच नहीं था। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और बोलिए, परमेश्वर मैं आपके लिए त्याग देता हूं। रिस्क है, राजा हो सकता है गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन कोई परवाह नहीं करता है। मेरे परमेश्वर से बढ़ करके नहीं, राजा मैं परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर का आदेश को पालन करना है, ना कि राजा का, हालेलुया। और उसके बाद नापने लगा। और थोड़ा से आप पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे, 17 वचन पढ़ेंगे, 17 एक अध्याय का 17वां वचन, दानियल। एक हाँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, दानियल का किताब 1 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, परमेश्वर उस चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में, सब प्रकार की विद्याओं, बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, बुद्धिमानी और प्रवीणता को दी। हालेलुया बोलेंगे। किसने दिया? किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, हालेलुया। आपका बाल बच्चे प्रवीण होना चाहते हैं? आपका बाल बच्चे कमजोर होकर के हमेशा बल नहीं है, शक्ति नहीं है चलने के लिए भी, ऐसा आप देखना चाहते हो? या तंदुरुस्त देखना चाहते हो? आपके बच्चे स्कूल में फेल होकर के रोते हुए आपके पास आना चाहते हो? या स्कूल से अव्वल मार्क से पास होकर के स्कूल से अच्छा अप्रिसिएशन मिलना चाहते हो? एक काम करो, जो दानियल, जवान लड़के लड़कियों, मेरे छोटा भाई बहनों, कॉलेज में पढ़ने वालों, स्कूल में पढ़ने वालों, आप पढ़ाई में अव्वल निकलना है,
आज मन में निर्णय लीजिए, जो दानियल किया है मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगा। हालेलुया। जो भी मुझे अपवित्र करने वाला, अशुद्ध करने वाला, संगति से मैं दूर रहूंगा। असमान जूते में जुएंगे नहीं, क्योंकि मैं अलग किया गया लोग है। हालेलुया। परमेश्वर का निजी प्रजा है मैं, हाल पवित्र लोग है मैं। हालेलुया। यीशु का लहू से शुद्ध किया गया लोग है मैं। हालेलुया। मेरे बुद्धिमानी से मेरे दोस्त को चुन लेंगे। हालेलुया। यदि आपका दोस्त आपको यीशु मसीह से दूर ले चलने वाले हैं, तो उनका दोस्ती को बेरहम से काट दो। हेलो हेलो हालेलुया। मैंने काट दिया है, इसलिए बता रहा हूं। एक दरोगा का रिश्ता तोड़ना पड़ा मुझे। 4-5 सिपाही मेरे खास मित्र था। मुझे इतना प्यार करके घुमाते 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 कानपुर तक हुई। मेरे साथ घूमना अच्छा लगता था उसको। सिपाही सिपाही क्या वेश में, चलो मेरे साथ घूमो। यहाँ से ट्रेन में बैठा करके कानपुर तक लेके, कानपुर से वापस लेके आया। दरोगा हरदम में मेरे साथ में बैठ करके भोजन एक साथ खाया, एक साथ चलता था। मैंने देखा वो शराब पी रहा है, शराब पी रहा है, सब झूठ का अर्चन करा रहे हैं। एक दिन बोला, फोन किया मुझे, आज मन लग रहा है आपके साथ भोजन करूंगा। ना केवल मैं, पूरा थाने का लोग आएंगे थोड़ा समय के बाद। 2 सिपाही को भेज रहा है, खर्चा आप करना नहीं, हमारे तरफ से खर्चा है। पूरा मुर्गा मुर्गी सब लेके आया। और मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या दरोगा साहब शाम को आएंगे खाना खाने के लिए, दारू पिएंगे, दारू का पार्टी भी होगा? अरे तो पुलिस लोग फिर क्या करेंगे, दारू का पार्टी नहीं तो फिर कैसे होंगे करके बोला, बिल्कुल नहीं। हमने बताया, इस घर में दारू नहीं पिएंगे, यहां दारू का पार्टी नहीं होंगे, माफ कर दीजिएगा, साहब को जाके बता दीजिएगा। मुझे मालूम बड़ी रिस्की बात मैंने किया। यीशु ने मुझे बताया, तो किस लिए आया इस हालल गोरखपुर में, सब कुछ छोड़ करके आया पार्टी मनाने के लिए? मैंने तुरंत बोला, मुझे मालूम था मुझे कुछ भी हो सकता है, पुलिस लोगों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैंने रिस्क लेकर बोला नहीं हो सकता है। वो तुरंत दोनों पुलिस वापस गया, दरोगा से बात किया, भाई मना कर रहा है, मना कर रहा है। शाम को करीब 6-7 के बीच में वो बुलेट से मेरे पास आया। बुलेट मेरे घर के सामने खड़ा कर दिया। मेरे घर के अंदर आकर के बोला, ये बताइए भैया, बहुत हाथ जोड़ करके ये बताइए, आपको बाइबल में दारू पीना मना है करके कहीं लिखा है? मैंने बताया बहुत जगह पर लिखा है। अच्छा, थोड़ा समय चुप गए, उसके बाद बोला, पार्टी होगा जरूर, पार्टी होगा जरूर, सारे लोग आएंगे, लेकिन दारू नहीं होंगे। हम आपका बात तो माना है, लेकिन आपका दोस्ती मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, आपके साथ दोस्ती रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता हूं। दारू हम छोड़ सकता है, दारू नहीं पिएंगे, लेकिन होगा। और पूरा लोग आया, बहुत अच्छा से पार्टी मनाया, उसके बाद चले गया। मैं सोचा मेरे बस खत्म। हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्यार करता था, इधर कहीं है, आसपास में कहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्यों मैं बताया? अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं बताया, लेकिन एक बात है, रिस्क तो है भाई, रिस्क तो है। लेकिन राजा के साथ चैलेंज कर दिया शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल। राजा का भोजन से अपवित्र नहीं होगा पर बताया, मन में ठान ली। इसीलिए परमेश्वर भी कुछ बोला, ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होगा। हालेलुया। इनके जैसे बुद्धिमान और कोई नहीं होगा, इनके जैसे तंदुरुस्ती और किसी के नहीं होगा। उनके हाल चेहरे में से वो छलक निकलता है, वो फेरान लेवली में नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का चमक परमेश्वर ने डालेंगे। हालेलुया। आप में से कितने लोग बोलता है मैं बहुत काली है ना? आपका दृष्टि में आप काली है, लेकिन यहां से मैं देखने के समय सबका चेहरे से चमक निकलता है। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, इधर से हम लोगों को पता है, यहाँ बैठने वाले के अंदर से चमक निकलता है। ये फेयर एंड लवली का चमक नहीं है। हालेलुया। ब्यूटी पार्लर वाली आपको चमक खाते नहीं है, ये है पवित्र आत्मा का वरदान है। हालेलुया। जिन किसी के ऊपर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है वो ज्योतिमय बना देंगे। हालेलुया। आपको और मुझको। हालेलुया। दानियल भी ऐसे हुआ था, दानियल का मुंह से चमक निकलने लगा। हालेलुया। साधारण पानी पी करके, साग सब्जी खा करके तंदुरुस्त बन गया। हालेलुया।
वो आपके भी जीवन में हो सकता है। आपका बाल बच्चे सब साधारण नहीं होगा। आने वाले दिनों में डीएम का पोस्ट में आपके बच्चे बैठेंगे। बहुत सारे लोगों को संदेह इसलिए हालेलुया नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है गरीब को, कंगालों को खूरे पर से उठा करके प्रभुओं के बीच में बैठा देता है। हालेलुया। प्रभु का बच्चे चकित हो जाएंगे। कल तक ये लेबर का काम किया, ये लेबर का बेटा है, ये कैसे हमारे पोस्ट में आ गया करके वो चकित हो जाएंगे। वही काम है मेरा प्रभु यीशु मसीह का काम। लेकिन आपको याद करना है, दानियल जैसे मैं अपने बच्चे को दानियल जैसे बनाएंगे। मेरे बच्चे को शद्रक मेशक अबेदनगो का हाल जैसे बनाएंगे। मुझे मेरे बच्चा सीखेंगे, मुझसे सीखेंगे। मैं एक जीवित पत्रिका है, मैं एक अखबार है। लोग मुझे पढ़ता है, मेरे बच्चे मुझे पढ़ता है, मेरे पड़ोसी मुझे पढ़ता है। मैं बोलने की जरूरत नहीं, ईसाई बनो करके बोलने की जरूरत नहीं। मुझसे खुद वो लोग पढ़ेंगे। मेरे व्यवहार, चाल चलन, बोलचाल, मेरे व्यवहार, मेरे नजरिया, मेरे लेन देन सब लोग निहार रहा है। मुझे खुद पढ़ रहा है। किताब जिस प्रकार पढ़ रहा है वैसे मुझे पढ़ रहा है। मेरे बच्चे भी मुझे पढ़ रहा है। एक दिन बच्चे बोलेंगे मेरे पापा मम्मी अभी अपनाया, वो भी रास्ता मैं भी अपनाऊंगा। हालेलुया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पापा सही था, मेरा मम्मी सही था, मेरे दादी सही नहीं थी, सही थी, मेरे नानी सही थी, उस रास्ता हम अपनाएंगे। मेरे पापा दारू पिलाने के लिए सिखाए, लेकिन मेरे नानी मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाया। मेरे नानी के रास्ता में अपनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में ये होगा। केवल आप पढ़ेंगे, 19 वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। इस वचन को समाप्त करेंगे। 19 जी, 1 का 19। राजा उनके बातचीत करने लगा। राजा इंटरव्यू लेने लगा। शद्रक मेशक अबेदनगो से इंटरव्यू ले लिया तो बात करने लगा। आगे। और दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्या के तुल उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, बुद्धि और सारे ऐसा बात का एक बार और पढ़ेंगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, यानी कि इंटरव्यू में पूछा था, उसमें भी राज्य भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। ओह हालेलुया। बाकी बड़े बुद्धिमान आया, निपुण लोग आया, उससे भी 10 गुना निपुणता के साथ इंटरव्यू में पास हो गया। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करो। ये होगा आपका बाल बच्चे। मेरे पास बहुत लिमिटेड समय दिया, कुछ समय के अंदर मैंने आपके पास ही इस अद्भुत संदेश दिया। आप यीशु मसीह के लिए जिए। पिछले साल में कुछ भी हो भूल जाइए। यीशु भूल गए तो आप भी भूल जाइए और नया सिरे से आज घुटने टेक करके यीशु से बोलेंगे, अब से 2022 का दूसरा हफ्ते है, मेरे से कोई भूल नहीं होगा। मेरे बच्चे को अच्छे से पालन पोषण करेंगे। मैं अभी तक गलती से क्या किया, उनका तंदुरुस्ती के लिए हॉर्लिक्स दे दिया, बॉर्नविटा दे दिया और बूस्ट दे दिया, बहुत कुछ दे करके उसको मोटा बना दिया, लेकिन उसको आत्मिक क्षेत्र में कोकला बना दिया। ये मेरा कमी है। मैं भी नहीं पढ़े बाइबल और मेरे बच्चे को पढ़ाए नहीं। इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक क्षेत्र में उसको बढ़ाएंगे। मैं खुद पढ़ूंगा और मेरे बच्चे को शिक्षा दूंगा। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। आइए सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु अद्भुत वचन के लिए। तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। हम लोगों ने दानियल के जीवन से देखा, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन से देखा, पवित्र जीवन उन्होंने जिया प्रभु यीशु मसीह। जो तुझे पसंद था वही काम उन्होंने किया है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के मंदिर हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके मंदिर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। प्रभु होने दे इस 2022 में प्रभु जी एक नए निर्णय के साथ हम लोग जाएं कि जो गलतियां 2021 में हो गई अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। जैसा मेरा बुलाने वाला पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, वैसा मैं भी पवित्र बनूंगी। मैं मुंह से गालियां बकना छोड़ दूंगी।
रिश्वत लेना छोड़ दूंगा। हालेलुया। ईर्ष्या, जलन, हालेलुया, व्यभिचार, गंदे विचार सब छोड़ दूंगा। प्रार्थना में मन लगाऊंगा, वचन पढ़ने में मन लगाऊंगा, परमेश्वर के वचन पे मैं चलूंगा, चलूंगी। अपने परमेश्वर को सदा मैं प्रसन्न करूंगा, करूंगी। ऐसा नए निर्णय के साथ प्रभु जी हम सब जाने पाए हैं। धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचन के लिए। अपने दास को भी और भी अभिषेक और सामर्थ्य से भरे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।